Hello, my students. Welcome to my 100% English channel. Today we will study about the fifth part of future perfect continuous tense. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, उसके आइडेंटिफिकेशन के बारे में जाना, अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा, निगेटिव सेंटेंस पढ़े, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत यस नो टाइप के सेंटेंस पढ़े, डब्ल्यू एच टाइप के सेंटेंस पढ़े। आज हम लोग उसी डब्ल्यू एच टाइप के अंतर्गत हु वाले सेंटेंस पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार की होते हैं, एक यस नो टाइप का जिसे हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, और एक डब्ल्यू एच टाइप का होता है, इसे भी हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। लेकिन डब्ल्यू एच टाइप के अंतर्गत हु वाले सेंटेंस हैं, हु वाला सेंटेंस आता है, और हु मीन्स होता है कौन या किसने, कौन या फिर किसने। हम लोग जो है हु वाले सेंटेंस पढ़ रहे हैं, तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। इस प्रकार के वाक्यों को हु से लिखना शुरू करते हैं। इस प्रकार के वाक्यों को हु से लिखना शुरू करते हैं। इसमें हु ही सब्जेक्ट का कार्य करता है। इसलिए हु को ही सब्जेक्ट माना जाता है। अब इसमें एक बात ध्यान दीजिएगा कि हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब will have been या फिर shall have been। आई और वी के साथ shall have been और अदर सब्जेक्ट के साथ will have been, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। वाक्य के अंत में
क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। और इनकी पहचान जो होती है वो तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, प्लस टाइम दिया होता है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, प्लस टाइम दिया होता है, उन्हें हम जो है क्या कहते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। अब एक बार स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम हु लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी का निगेटिव देख लेते हैं। सबसे पहले है क्वेश्चन हु लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। और टाइम के लिए हम क्या लगाते हैं, टाइम के लिए हम सिंस या फॉर लगाते हैं। अब टाइम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम और एक होता है पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस लगाते हैं और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर लगाते हैं। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। चार महीने से कौन रामायण का अध्ययन कर रहा होगा। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस टाइम दिया होता है, उन्हें फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। इसमें कौन शब्द आया है, और जब भी कौन शब्द बीच में जो है सेंटेंस में आता है तो उसकी इंग्लिश हम सबसे पहले लिखते हैं। कौन की इंग्लिश क्या होती है, हु। तो हम यहाँ लिखेंगे हु,
अब इसमें नहीं शब्द आया है, नहीं आया है, इसलिए हम जो है कौन सा स्ट्रक्चर प्रयोग करेंगे, पहला वाला। तो हमने वो लिख दिया। अब उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास विल हैव बीन या शैल हैव बीन है। आई और बी के साथ शैल हैव बीन, अदर सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन। तो हु वाले वाक्य, इस प्रकार के वाक्यों को हु से लिखना शुरू करते हैं, इसमें हु ही सब्जेक्ट का कार्य करता है, इसलिए हु को ही सब्जेक्ट माना जाता है, यानी यही सब्जेक्ट है। तो हु जो है आई भी तो है नहीं, हु जो है अदर सब्जेक्ट में आ रहा है, इसलिए हम उसके साथ विल हैव बीन लगाएंगे। तो हम लिखेंगे हु विल हैव बीन, और उसके बाद वर्ब, वर्ब मींस क्रिया, क्रिया मतलब कार्य, कार्य कौन सा रहा, अध्ययन करने का। अध्ययन करने की इंग्लिश होती है स्टडी, उसमें हम लगा देंगे आईएनजी, स्टडीइंग। और उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट पता करने के लिए क्या से प्रश्न पूछेंगे, क्या अध्ययन कर रहा होगा, तो रामायण, तो दी रामायणा, रामायणा। और उसके बाद फिर उसने पूछा है रामायणा लिखने के पश्चात फिर आप जो है, हम लोग जो है समय के लिए सिंस या फॉर लगाते हैं। तो हमारे पास टाइम 4 महीने है, और 4 महीना जो है वो आपका पीरियड ऑफ टाइम है। पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर लगाते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे फॉर, और उसके बाद हम टाइम लिखेंगे 4 महीना जो है 4 मंथ्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो 4 महीने से कौन रामायण का अध्ययन कर रहा होगा, हु विल हैव बीन स्टडीइंग द रामायण फॉर 4 मंथ्स। 2 दिन से खाना कौन नहीं बना रहा होगा। 2 दिन से खाना कौन नहीं बना रहा होगा। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस टाइम दिया होता है, उन्हें हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। इसमें कौन शब्द आया है और कौन शब्द की इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं, तो हम लिखेंगे हु। और उसके बाद फिर कहा गया है हेल्पिंग वर्ब लगाइए। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास विल हैव बीन और शैल हैव बीन है। हु अदर सब्जेक्ट में आएगा, इसलिए जो है हम क्या करेंगे, विल हैव बीन लगाएंगे। तो हम विल लिखेंगे, ध्यान रहे विल हैव बीन और शैल हैव बीन में ये जो आपका हेल्पिंग वर्ब है विल हैव बीन और शैल हैव बीन, तो इसमें विल और शैल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं, इसलिए जो है क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब अपने पश्चात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, और यहाँ हैव जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और जब भी विल शैल के बाद हैव लग जाता है तो उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, और यहाँ बीन जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो विल हैव बीन और शैल हैव बीन में विल और शैल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं, और जब भी नॉट लगाना होता है निगेटिव सेंटेंस में तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के तुरंत बाद ही नॉट लगाते हैं। इसलिए हम क्या लिखेंगे, विल लिखेंगे, और उसके बाद हम नॉट लिखेंगे, फिर हैव, और तब उसके बाद हम बीन लिखेंगे। विल नॉट हैव बीन लिखेंगे। तो यहां हु विल नॉट हैव बीन, और वर्ब मींस क्रिया, क्रिया मतलब कार्य, कार्य कौन सा रहा, बना रही होगा, रहा होगा, बना रहा होगा, क्या होगा, वो कुक होता है, उसमें हम आईएनजी लगाएंगे, कुकिंग होगा। ठीक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, कुकिंग। और उसके बाद ऑब्जेक्ट पता करने के लिए क्या से प्रश्न पूछेंगे, क्या बना रहा होगा, तो खाना, फूड हो गया। और उसके बाद हमारे पास टाइम है, टाइम के लिए हम सिंस या फॉर लगाते हैं। 2 दिन जो है वो पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं। तो हम यहाँ फॉर लगाएंगे, और उसके बाद फिर हम क्या लिखेंगे,
टाइम 2 दिन लिखेंगे, 2 days। तो लिखा गया है 2 दिन से खाना कौन नहीं बना रहा होगा, who will not have been cooking food for 2 days। एक सेंटेंस हम और देख लेते हैं। सुबह से अंग्रेजी कौन पढ़ रहा होगा। सुबह से अंग्रेजी कौन पढ़ रहा होगा। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस टाइम दिया होता है, उन्हें हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। इसमें कौन शब्द आया है और कौन शब्द की इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं, तो हम लिखेंगे हु, और उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल हैव बीन, will have been, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, पढ़ना जो है वो हो गया रीड, उसमें हम आईएनजी लगाएंगे, हो जाएगा रीडिंग, और उसके बाद फिर क्या पढ़ रहा होगा, अंग्रेजी आपका जो है इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो गया। तो हु विल हैव बीन रीडिंग इंग्लिश, कब से, सुबह से। तो सुबह जो है वो आपका पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं, और उसके बाद फिर हम जो है सुबह जो है क्या हो जाएगा, मॉर्निंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो सुबह से अंग्रेजी कौन पढ़ रहा होगा, हु विल हैव बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। एक सेंटेंस हम और देख लेते हैं। 5 सप्ताह से कौन इस कार्य को नहीं कर रहा होगा। 5 सप्ताह से कौन इस कार्य को नहीं कर रहा होगा। तो यहाँ हम सेंटेंस जो है देखते हैं, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस टाइम दिया होता है, उन्हें फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। इसमें कौन शब्द आया है, तो कौन शब्द की इंग्लिश होती है हु। हु लिखेंगे, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, विल हैव बीन। तो हम विल लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे नहीं के लिए, फिर हैव, फिर बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, डू जो है करना है उसमें हम आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा डूइंग, और उसके बाद क्या कर रहा होगा, तो कार्य, दिस वर्क, और कब से जो है 5 सप्ताह से। तो टाइम हमारे पास 5 सप्ताह है, 5 सप्ताह जो है वो क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है। पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर लगाएंगे, फॉर 5 वीक्स, फॉर 5 वीक्स। तो 5 सप्ताह से कौन इस कार्य को नहीं कर रहा होगा, हु विल नॉट हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 5 वीक्स। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं। इसकी पहचान है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस टाइम होता है, उन्हें हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हम लोग जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत WH टाइप में जो हु वाला सेंटेंस होता है उसे हम लोग पढ़ रहे हैं। हु मीन्स होता है कौन या किसने। तो इसमें एक बात ध्यान में रखिएगा कि हु वाले वाक्य में इस प्रकार के वाक्यों को हम हु से लिखना शुरू करते हैं। किससे लिखना शुरू करते हैं,
हु से लिखना शुरू करते हैं और इसमें हु ही सब्जेक्ट का कार्य करता है, इसलिए हु को ही सब्जेक्ट माना जाता है, यानी इसी हु को सब्जेक्ट मानेंगे। और हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन या शैल हैव बीन लगाते हैं, आई और बी के साथ शैल हैव बीन, अदर सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अब एक बात यह भी देखिएगा कि टाइम हमारे पास जो है वो टाइम के लिए हम सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। टाइम दो प्रकार के होते हैं, एक पॉइंट ऑफ टाइम और एक पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हम सबसे पहले हु लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स, उसके बाद सिंस या फॉर प्लस टाइम, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। हु लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर्स, सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से हम सेंटेंस सॉल्व करेंगे। अब इसमें एक बात ध्यान में रखिएगा कि जब भी निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो यहाँ पर जो है हु हमारा जो है वो आई भी तो है नहीं, अदर सब्जेक्ट में जो है आ गया है हु, इसलिए उसके साथ हम विल हैव बीन लगाएंगे। और जब विल हैव बीन लगाएंगे तो वहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद जब नॉट लगेगा तो एक बात ध्यान में रखिएगा, पहले हम विल लिखेंगे, फिर उसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर हैव, फिर उसके बाद बीन लिखेंगे। पूरा का पूरा हेल्पिंग वर्ब लगा करके उसके बाद विल हैव बीन और नॉट नहीं लिखेंगे, बल्कि हम क्या लिखेंगे, विल लिखेंगे, नॉट लिखेंगे, हैव लिखेंगे, उसके बाद बीन लिखेंगे। यहाँ पर देखिए विल हैव बीन और शैल हैव बीन जो हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं उसमें विल और शैल ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब अपने पश्चात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है और ये हैव जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और जब भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हैव लग जाता है तो उसके बाद में ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं और ये बीन जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और यहाँ पर जो है अब यही है कि विल और शैल जो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब अपने पश्चात नॉट लेते हैं। अगर सेंटेंस निगेटिव में है तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब अपने पश्चात ही नॉट लेते हैं, इसलिए विल या शैल के बाद ही नॉट लगाएंगे, उसके बाद हैव बीन लिखेंगे। तो यहाँ हम एग्जांपल देख लेते हैं। 4 महीने से कौन रामायण का अध्ययन कर रहा होगा, हु विल हैव बीन स्टडीइंग द रामायणा फॉर 4 months। 2 दिन से खाना कौन नहीं बना रहा होगा, हु विल नॉट हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 2 days। सुबह से अंग्रेजी कौन पढ़ रहा होगा, हु विल हैव बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। 5 सप्ताह से कौन इस कार्य को नहीं कर रहा होगा, हु विल नॉट हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 5 weeks। इस प्रकार से सेंटेंस सॉल्व किया गया है। जिन्हें भी स्क्रीनशॉट लेनी है वो ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और इसे समझने में अगर दिक्कत हो रही है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से संबंधित पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है। उसे पढ़ करके तब इसे पढ़िए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और यदि आपको जो है टाइम के बारे में जो सिंस फॉर का प्रयोग होता है टाइम के लिए, उसे अगर डिटेल में अध्ययन करना है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के पार्ट 1 में जाइए, वहाँ डिटेल में पढ़ाया गया है। वहाँ से पढ़ करके तब इसे पढ़िए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल पर जाइए, हमारे चैनल पर शुरू से टेंस पढ़ाया गया है और यदि आप शुरू से टेंस पढ़ते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और आपसे यही निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और जहाँ तक हो सके इसे शेयर कर दीजिए। थैंक यू।